उसके बाद में सिलेबस। अब सिलेबस तो उठा करके पढ़ना आसान है, ये नहीं समझ में आता उसका करें क्या। सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, GS 1 2 3 4 के हिसाब से दिया हुआ है यूपीएससी की वेबसाइट पर ही। उसको प्रिंट करके GS 1 एक पेज पे, GS 2 दूसरा, GS 3 GS 4 ऐसे 4 पेज में उसको प्रिंट कर लीजिए। मृणाल सर की जो साइट है mrunal.org, उसमें टॉपिक वाइज हर साल के मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो और प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए आप कोई भी कंपाइलेशन अवेलेबल जो मार्केट में है आप ले सकते हैं। मैंने अरिहंत की यूज़ की थी, हालांकि थोड़ा मुझे लगता है दूसरे भी हैं जो बेटर हैं शायद उससे, तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है। प्रीलिम्स के लिए बोल रही हूँ, और मेंस के लिए मृणाल सर ने बहुत ही अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है ऑनलाइन, उसका प्रिंट ले लीजिए आप। अब आप अपने सिलेबस के साथ बैठिए, पहला टॉपिक पढ़िए। अगर उसमें लिखा हुआ सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर, आप मृणाल सर के वेबसाइट पे देखेंगे तो उसी टॉपिक के अंदर उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे होंगे। आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये एक्सरसाइज आपको इस तरह GS 1 2 3 4 हर उसके सिलेबस के टॉपिक के लिए करनी है। तो हर टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं, यदि आपको वो समझ में आ गए तो आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया। एथिक्स के लिए ये स्ट्रैटेजी उतनी यूज़फुल नहीं होगी, पर GS 1 2 3 के लिए आप पूरी तरह से यही स्ट्रैटेजी अपना करके चलिए। एक बार आपको जब सिलेबस का आइडिया लग चुका है, आपको समझ में आ गया एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, तो आपकी पढ़ाई का जो हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, यही स्मार्ट वर्क है कि आप ये समझें कि कब क्या कैसे करना है। एक बार ये एक्सरसाइज, अच्छा इस एक्सरसाइज में आपको 1 महीने का समय लग सकता है। मैंने तो पूरा 1 महीने का समय लिया था, संतुष्ट हो करके। अगर इंग्लिश में कभी नहीं कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो हिंदी ट्रांसलेशन देख लिया, पर क्वेश्चंस को समझ लीजिए। तो टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो किसी से पूछना नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं बात करूँगी गाइडेंस और कोचिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन सी ज्वाइन की और कौन सी नहीं ज्वाइन की। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली